कराची में 15 रोज के अंदर दूसरी बड़ी आग, 3 अफराद की जान ले गई, 2 अफराद झुलसकर जख्मी। आयशा मंजिल पर एक दुकान से निकलने वाले शोलों ने अर्शी शॉपिंग सेंटर की पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। शहर भर के फायर टेंडर्स और बहरिया की गाड़ियों ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल अब भी जारी। 7 मंजिला इमारत बोसीदा हो जाने का खदशा। आग फोम की दुकान से फैली, करीबी दुकानों के बाद ऊपर फ्लैटों तक जा पहुंची। इब्तदाई तौर पर मुतासर इमारत के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत फंसे हुए लोगों को फ्लैटों से निकाला। 12 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल और 1 बाउजर ने आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। नीपा और सखी हसन हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी लगाकर आग बुझाने के लिए पानी की फराहमी। कोई अपील नहीं कर सकते। अगर अपील करनी होती तो बस ये लोग टाइम पे आके आग बुझा देते तो इतना मसला होता ही नहीं। आज हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। टाइम पे अगर गवर्नमेंट हमारी एक्शन लेती है तो आज हम यहाँ बैठे हुए ही नहीं होते। आयशा मंजिल पर आग से मुतासरा इमारत के मकीन सड़क पर आ गए। आग सिलेंडर लीकेज का शाखसाना करार, ऐनी शाहिदीन का इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर का शिकवा। गवर्नर सिंध का आयशा मंजिल पर आग से मुतासरा इमारत का दौरा, वाक़े जिम्मेदारों का फौरी तयन करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह और मेयर कराची भी आयशा मंजिल पहुंच गए। शहरियों और दुकानदारों के नुकसान का इजाला करने की यकीन दहानी। शहर भर में फायर सेफ्टी के बगैर इमारतें बर्दाश्त न करने का ऐलान। आरजे मॉल आग से सिंध हुकूमत ने कोई सबक नहीं सीखा। रिहायशी इमारत के नीचे कमर्शियल सरगर्मियां जारी थीं। रहनुमा MKM अमीनुल हक सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का फायर ब्रिगेड के पास मतलूबा आलात और वसाइल की किल्लत पर इज़हार अफसोस। कराची में आरजे शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी केस के मुलजमान ने जानी नुकसान पर लवाहिकीन को मुआवजे देने की पेशकश कर दी। पुलिस पर सुलह में रुकावट बनने का इल्जाम। अदालत ने पुलिस को लवाहिकीन के बयानात कलमबंद करने की हिदायत कर दी। चंद रोज कबल राशिद मिन्हास रोड पर आग लगने से 11 अफराद लुक़्मा अजल बने। इमारत से बाहर निकलने और वेंटिलेशन का निज़ाम न होने का इंकशाफ हुआ था। इस वक्त तक तो ये सवाल हुकूमत के पास डिलिब्रेशन के लिए नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो हम अपने कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इंक्वायर करेंगे और असेसमेंट लेंगे कि क्या सिचुएशन है, अवेलेबिलिटी। प्राइमा फेशिया मुझे ये लग रहा है कि होगी, और अगर नहीं होगी तो उसके वजूहात का भी पता करेंगे। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए फौज की तलबी का मामला आया तो इदारों से मुशावरत की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस नहीं उनके इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे दिया। बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी की तारीफ। इलेक्शन करीब, दूरियां दूर। लीगी कायद नवाज शरीफ 15 साल बाद काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी साथ थी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट तय। चौधरी शुजात का नवाज शरीफ से गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। नवाज शरीफ का तजावीज़ पर फौरी जवाब देने से गुरेज। मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। नवाज शुजात मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंज़िर आम पर आ गई। नवाज शरीफ की नून लीगी रहनुमाओं के हमरा पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के घर आमद। मीर बलखशेर मजारी की वफात पर फातिहा खानी, अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ये दे रहे हैं, बता रहे हैं, हम सरप्राइज आपको इस सेंस में देंगे कि जनूबी पंजाब से हमारी बहुत अच्छी सीटें आएंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। नासिर हुसैन शाह का वस्ती और जनूबी पंजाब में सरप्राइज देने का दावा। PP के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद गैर मुअस्सर करार। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में सरदार यार मोहम्मद रिंद, मीर ज़िया लांगू, जान जमाली और उमर खान जमाली की शमूलियत को दावत दे दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब शकील अहमद के इंतखाबात से पहले सियासतदानों को धमकियां मिलने का इंकशाफ। कई सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इंतखाबात के लिए पंजाब के पास मतलूबा पुलिस फोर्स दस्तयाब नहीं, दूसरे इदारों से मदद लेने का इशारा। नून लीग का सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की जालसाजी का दावा। अताउल्लाह तारड़ का PTR पर झूठा, मनफी और मन घड़त प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आज़म कभी डोनाल्ड लूम पर हुकूमत गिराने तो कभी उन्हें सफाई का गवाह बनाने का कहते हैं। एहसन इकबाल के वार। बुशरा बीबी ने अपनी ऑडियो कॉल लीक करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपने वकील के साथ की गई गुफ्तगू तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। वकील और मौकिल के दरमियान गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इदारों और एजेंसी को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा।
शाह में कुरैशी तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन परवेज इलाही मरकजी सदर और फिरदौस शमीम मरकजी नायब सदर मुकर्रर। चेयरमैन गौहर अली खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को खत लिख दिया। आईनी और अबूरी रिलीफ के लिए दरखास्तें दायर करने के बावजूद काउंसिल कार्रवाई कर रही है। बदनीयती पर मबनी इल्जामात की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन के नाम खत में शिकवा। गजा पर इसराइली जारहियत के 2 माह मुकम्मल 50,000 टन बारूद बरसाया गया। फास्फोरस बमों और अमरीकी असलहे का बेदरीग इस्तेमाल। जबालिया कैंप इसराइली बमबारी से मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। इसराइली टैंक्स ने एम्बुलेंसेस को भी नहीं बख्शा। खान यूनुस का मुहासरा, फलस्तीनियों को इलाका खाली करने की वार्निंग। हमास के इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेटों से हमले, मजीद 10 सेहूनी फौजी हलाक कर दिए। 24 इसराइली टैंक भी तबाह। खान यूनुस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी। इसराइली बमबारी से बचने वाले मजलूम फलस्तीनी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। बीमारियों ने एक और इम्तिहान में डाल दिया। 1.25 लाख फलस्तीनी सांस, 86,000 हैजे और सैकड़ों यरकान के मरस में मुब्तला। 30,000 अफराद की शेल्टर में हर 400 अफराद के लिए सिर्फ एक बैतुल खला की सहूलत। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट ने आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ डाला। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने की अपील कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी का 2 रियासती हल की बातों से गुरेज का मशवरा। सेहूनी रियासत को तस्लीम न करना तासीस पाकिस्तान का हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। इसराइल ने अफगानिस्तान पर अमरीकी बमबारी से ज़्यादा फ़लस्तीनियों पर हमले किए। सिराजुल हक का फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का ज़िम्मा। पाकिस्तान से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। सेहूनी रियासत अचानक हमला करके गजा को खत्म करना चाहती थी। पेशगी दिफा करके मंसूबा नाकाम बनाया। इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हबीबुर रहमान हलाक। कराची में रोजाना 8 से 9 सरकारी स्कूलों में चोरियां मामूल बन गई। पंखे, लैब और दीगर सामान गायब। 90% स्कूलों में चौकीदार तैनात नहीं। लियारी ओल्ड एरिया समेत पसमानदा इलाकों के स्कूल सबसे ज्यादा मुतासिर। बिजली के ओवर बिलिंग की तस्दीक करने वाली रिपोर्ट दुरुस्त है या नहीं? जायद बिलों की वसूली का जिम्मेदार कौन है? पावर डिवीजन ने नेपरा रिपोर्ट की तहकीकात के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। घरेलू तशद्दुद की शिकार मुलाजिमा रिजवाना 4 माह के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। वजीर सेहत ने शिफायाबी पर तोहफा देकर रवाना किया। रिजवाना देखभाल करने पर डॉक्टर्स और नर्सेज की शुक्रगुजार। इंतजामिया ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया। बहुत खुश हूँ, मेरी सिस्टर ने और डॉक्टर ने इतनी हेल्प किया, मेरा ख्याल रखा उन्होंने और सारे बहुत अच्छा। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं दारे जा रही हूँ। लाहौर में पुलिस का 15 कॉल पर फौरी एक्शन। 35 साल चीनी खातून को चंद घंटों में तलाश कर लिया। खातून शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते पाई गई। खास दरख्वास्तों के लिए कोरोना सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई। वजारत मजहबी उमूर ने दरख्वास्त गुजारों को वैक्सीन सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ शान मसूद का शानदार खेल। 156 रन्स बना डाले। पाकिस्तान ने पहले रोज 6 विकेटों पर 324 रन्स बना लिए। कमेंटेटर्स की तरफ से बाबर आजम की तारीफ। बैटिंग को अपने लिए नशा करार दे दिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह की रिहेबिलिटेशन का आखिरी मरहला। लाहौर में हल्की वर्जिश और जुज़वी बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। कौमी क्रिकेटर बैटिंग की मशकें जल्द ही करेंगे। और सानिहा हवेलिया में शहीद जुनैद जमशेद की 7वीं बरसी। बरसदार दिलों में घर करने वाले मिली नगमे और नात गोई आज भी नहीं भूले। जुनैद जमशेद ने गुलकारी को खैरबाद कहकर जिंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दी।